अरे बबलू, ये तुम्हारे हाथ पर दाग कैसा है? तुमने अपनी मम्मी को बताया? नहीं सपना। आंटी, क्या आप बबलू के इस हाथ पर हुए हल्के रंग के धब्बे को डॉक्टर के पास दिखाने लेकर गयी? अरे सपना, ये कुछ नहीं है, ये 1-2 दिन में दूर हो जाएगा। नहीं आंटी, मेरी डॉक्टर मम्मी कहती है कि इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। त्वचा पर हल्के रंग का दाग या धब्बा जिसमें सुनपन हो, वो कुष्ठ रोग हो सकता है। अगर एनडीटी की दवा द्वारा इसका उपचार जल्द शुरू किया जाए तो यह कुष्ठ रोग से होने वाली विकलांगता को रोक सकता है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। आ गए आप, बड़े खुश हो। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये है केसीसी। केसीसी? किसान क्रेडिट कार्ड, यानी हर किसान की खुशहाली का रास्ता। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि किसान क्रेडिट कार्ड से हम बीज बोने से लेकर फसल कटाई के बाद के खर्च, उत्पादन, विपणन, अपने परिवार की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने, कृषि संपत्तियों व कृषि से संबंधित गतिविधियों के रखरखाव के लिए सस्ता ऋण ले सकते हैं। केसीसी से खेती के अलावा पशुपालन, मछली पालन और डेयरी जैसे कामों के लिए भी ऋण मिलता है क्या? हाँ, बिल्कुल। घर घर केसीसी अभियान 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। गांव बढ़े तो देश बढ़े। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राजस्थान में कल होने वाले विधानसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी। विधानसभा की 199 सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रदेश में विकसित भारत यात्रा जनसंवाद के नाम से चलाया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियां प्रदेश भर में जारी हैं। ये यात्रा 50 दिन तक हरियाणा में चलेगी। और वायुसेना स्टेशन अंबाला में नंबर 5 स्क्वाड्रन AF टस्कर्स ने अपने 75 वर्ष पूरे होने पर जयंती मनाई। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा की 199 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। 5 करोड़ 26 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए कुल 51,507 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आज सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है, जिन्होंने सन 1675 में कमजोरों की सुरक्षा के लिए अपना जीवन का बलिदान कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीदी दिवस की पूर्व संध्या पर गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो चुकी है। 50 दिनों तक हरियाणा में इसे विकसित भारत यात्रा जनसंवाद के नाम से चलाया जाएगा। नगर निगमों में वार्ड स्तर पर, नगर परिषदों में 4-5 मिलाकर और नगर पालिकाओं में 1 स्थान यात्रा चलाई जाएगी। यात्रा का उद्देश्य आम आदमी तक सरकार की नीतियों को पहुंचाना है। जिन लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिला है, उनके अनुभव सबके साथ साझा किए जाएं। उपायुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त इस यात्रा के नोडल अधिकारी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में तो 100 से अधिक हो चुके हैं, अब शहरों में भी इस यात्रा को जनसंवाद से जोड़ा जाएगा। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर पंचकूला में हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। दूसरे दौर की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री भारी उद्योग मंत्रालय कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहे। बैठक में हरियाणा कैबिनेट मंत्री, विधायक, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी भी मौजूद रहे। नायब सिंह सैनी ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जन जन को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि आज हुई बैठक में सभी मंत्रियों और विधायकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में सहयोग देने का आह्वान किया गया है, जिससे प्रदेश का एक भी लाभकारी ऐसा न रह जाए जो इन योजनाओं से लाभान्वित न हो। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आज वायुसेना स्टेशन अंबाला में नंबर 5 स्क्वाड्रन AF, जिसे टस्कर्स के नाम से भी जाना जाता है, ने सेवा के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर जयंती मनाई। इस अवसर पर स्क्वाड्रन के कमोडोर कमांडेंट एयर मार्शल तेजिंदर सिंह द्वारा एक विशेष पोस्टल कवर जारी किया गया। उन्होंने बताया कि ये उन सभी को श्रद्धांजलि थी जिन्होंने स्क्वाड्रन की समृद्ध विरासत के निर्माण में योगदान दिया था। समारोह के दौरान दर्शकों ने सूर्य किरण
एरोबैटिक्स टीम, आकाशगंगा पैरा डाइविंग टीम, राफेल और जैगुआर विमान संरचनाओं द्वारा शानदार एयर डिस्प्ले का आनंद लिया। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने 5 स्क्वाड्रन के ऐतिहासिक पहलुओं की जानकारी देते हुए कहा कि टस्कर्स का जन्म 2 नवंबर 1948 को कानपुर में विंग कमांडर JRS डैनी डेंट्रा के नेतृत्व में हुआ, जो B-24 लिबरेटर भारी बमवर्षक विमान से सुसज्जित थे। स्क्वाड्रन आकाशीय सुरक्षा करने और राष्ट्र के सम्मान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण रहा है। 1961 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में कांगो में ऑपरेशन के दौरान 5 स्क्वाड्रन ने कैनबरा लंबी दूरी के हमले वाले विमान का संचालन किया। 1965 के युद्ध के दौरान आक्रामक भूमिका निभाने वाले 5 स्क्वाड्रन ने कैनबरा विमान के साथ सरगोधा और पेशावर हवाई क्षेत्र पर कम से कम 6 बार हमला किया। 1965 के युद्ध के दौरान उत्कृष्ट सेवाओं के लिए स्क्वाड्रन कर्मियों को 1 महावीर चक्र, 4 वीर चक्र और 3 वायु सेना मेडल से सम्मानित किया गया। पिछले कुछ वर्षों में टस्कर्स ने कोप थंडर, रेड फ्लैग 2014 और कोप इंडिया 2018 जैसे विदेशी वायु सेनाओं के साथ विभिन्न अभ्यासों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व करते हुए असाधारण व्यावसायिकता प्रदर्शित करके अपनी क्षमता साबित की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी स्थानीय निकाय दुकानों की बिक्री के बाद तुरंत रजिस्ट्री करवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा प्रॉपर्टी आईडी की आपत्तियों का निपटान त्वरित करें और इसके लिए विशेष शिविर लगाए जाएं। मुख्यमंत्री आज हरियाणा निवास में शहर स्थानीय निकाय विभाग की बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में शहर स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों को अपनी आय के संसाधन बढ़ाने होंगे और विज्ञापनों से भी आय बढ़ाने की काफी संभावना है। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि ई ऑक्शन के माध्यम से विज्ञापन दिए जाते हैं। राज्य स्तर पर 100 जगह पंजीकृत की गई है। 1930 ई ऑक्शन होने हैं। 376 ऑक्शन हो चुकी हैं, जिनमें 40.44 करोड़ रुपए का राजस्व मिल चुका है। बैठक में बताया गया कि निकायों के अंतर्गत 457 कॉलोनियों तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग के तहत लगभग 150 कॉलोनियों को नियमित किया जाना है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे व्यापार मेले में लगे हरियाणा मंडप में फरीदाबाद जिले के उदित नारायण के स्टॉल ने आगंतुकों को बहुत प्रभावित किया है। इनके स्टॉल पर रखी साधारण पेंटिंग किसी रंग या स्याही से न बनकर वेस्ट प्लास्टिक की तार, प्लाईवुड, फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाली रंग बिरंगी टेप और प्लास्टिक के बचे हुए सामान से तैयार की गई है। उदित अपनी कला के माध्यम से भावी पीढ़ी को प्रकृति संरक्षण और बेकार पदार्थों के सदुपयोग का संदेश दे रहे हैं और नई पीढ़ी को अपने इस प्रयास से जोड़ने के लिए वे बिना किसी शुल्क से ये कला सिखा भी रहे हैं। पलवल मथुरा रेलखंड बीच स्थित मथुरा जंक्शन पर यार्ड रिमॉडलिंग में नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है, जिससे रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इसके बारे में दैनिक रेल यात्रा संघ के प्रधान महावीर डालमिया ने बताया कि मथुरा भिवानी रेल सेवा गाड़ी संख्या 14726 6 फरवरी 2024 तक रद्द रहेगी। इसी तरह भिवानी मथुरा रेल सेवा 27 नवंबर 2023 से 5 फरवरी 2024 तक भिवानी से गोवर्धन तक ही चलेगी और गोवर्धन मथुरा के मार्ग पर आंशिक रद्द होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राजस्थान में कल होने वाले विधानसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी। विधानसभा की 199 सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु तेग बहादुर को शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रदेश में विकसित भारत यात्रा जनसंवाद के नाम से चलाया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा। अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।